बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट किया है और इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक 5.3 स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस। तो इसमें से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एक स्ट्रेस और फिर उसकी 3 टाइप्स हैं, वो सेपरेटली भी आपको MCQ वगैरह में पूछी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेन है और नेक्स्ट हमारे पास यंग्स मॉडुलस है। तो आज हम यहाँ तक इसको कंप्लीट पढ़ते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, जब आप स्ट्रेस का लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक डेफिनेशन आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है 9th क्लास का जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो हमारे पास प्रेशर था। स्ट्रेस और प्रेशर तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं। हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और फोर्स किसी भी यूनिट एरिया पर लगे तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेशर है। एज इट इज़ स्ट्रेस भी सेम चीज़ है कि हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स किसी एरिया पे लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये कोई सपोज़ करें आपके पास कोई सरफेस एरिया है और आप इस पर यहाँ से अपने थंब के ज़रिए इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं किसी भी एरिया पर, ये आपके पास स्ट्रेस होगी। अब स्ट्रेस में जो आप नई चीज़ पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया के साथ, वो ये है कि आप किसी भी चीज़ की शेप, वॉल्यूम या लेंथ, तीनों में से किसी एक में या सब में चेंज लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी ऐसी चीज़ पर स्ट्रेस अप्लाई किया जिसकी शेप स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद चेंज होगी। जैसे आपके पास बलून है, आप बलून पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप पहले की निस्बत चेंज होगी, फिर आपने छोड़ा, फिर उसमें चेंजिंग आ गई। तो स्ट्रेस ने उसकी शेप में चेंज पैदा किया। ये चेंज परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। इस तरह आप किसी चीज़ की वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं, उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी फोर्स। तो ये सारी चीज़ें जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें 3 चीज़ों में चेंज आ सके, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस है। अब इसका फार्मूला भी सेम वही होगा जो आपने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा है कि स्ट्रेस हमारे पास इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। क्योंकि हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ, तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो इस फार्मूले को लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, इसका अगर हम यूनिट देखें, यूनिट हमारे पास भी इसका वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशंस आपने फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन का टॉपिक पढ़ा था। वैसे इस बुक के अंदर या इस टॉपिक के अंदर आपको इसकी डायमेंशन निकालने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में एक तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पेपर में MCQ आ जाए कि स्ट्रेस की डायमेंशन क्या है तो भी आप लिख सकें। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? सबसे पहले फोर्स का, ये हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसकी डायमेंशंस को निकालने के लिए फोर्स को लिखें। फोर्स हमारे पास इक्वल होती है m.a डिवाइडेड बाय एरिया। मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। आप किलोग्राम को, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को और मीटर स्क्वायर को इकट्ठा लिखेंगे। ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, m की पावर -2। आप इसे लिख सकते हैं किलोग्राम। मीटर की पावर 1 -2 करेंगे तो -1 आएगी, सेकेंड -2। इस तरह आप इसकी डायमेंशंस लिख सकते हैं। किलोग्राम की डायमेंशन आपके पास कैपिटल M है, मीटर की डायमेंशन आपके पास कैपिटल L है और सेकेंड की डायमेंशन आपके पास कैपिटल T है। तो ये 3 ही मैंने बेसिक आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस याद करवाई थी, एक मैस की, एक लेंथ की और एक टाइम की। तो हम इनकी डायमेंशंस लिखने के बाद इनके ऊपर वही पावर डाल देंगे जो हमारे पास यूनिट्स के ऊपर पावर थी। तो डायमेंशन स्ट्रेस की है m, l -1 और t की पावर -2। अब इस तरह हमारे पास जो स्ट्रेस है ये 3 तरह का हो सकता है, जैसे हमने पहले पढ़ा शेप, वॉल्यूम और लेंथ में। इस तरह से इन्हीं 3 चेंजिंग जो इस किसी भी बॉडी के अंदर हो सकती हैं, उसकी वजह से हम इसको 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं: टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस।
अगर किसी चीज़ की लेंथ पर स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेस अप्लाई करने से उसकी लेंथ में चेंज आए तो हम कहते हैं कि हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है। और अगर किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने से उसकी वॉल्यूम में चेंज आए तो हम उसे वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। और अगर किसी चीज़ की शेप में चेंज आ जाए आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस देन हम इसको शेयर स्ट्रेस कहेंगे। तो हम इसको अगर एक वर्ड टेंसाइल के लिए लेंथ और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम और शेयर के लिए शेप का वर्ड इस्तेमाल कर लें तो हम इसकी डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसकी 3 डेफिनेशंस लिख सकते हैं कि व्हेन स्ट्रेस चेंजेस लेंथ इट इज़ कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस एंड व्हेन स्ट्रेस चेंजेस वॉल्यूम इट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम स्ट्रेस एंड व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द शेप इट इज़ कॉल्ड द शेयर स्ट्रेस। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो स्ट्रेस जिसका टॉपिक स्ट्रेस था। अब इसके अंदर से मल्टीपल शॉर्ट्स किस तरह से पिक किए जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, वो है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है हमारे पास, हम किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें एंड आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस हमारे पास उस चीज़ के वॉल्यूम लेंथ या शेप में चेंज आ जाए और हम कहते हैं कि हम लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास ये कोई बार है और आपने क्या किया, स्ट्रेस अप्लाई किया। स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले इसकी लेंथ L0 थी और स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद ये पहले की निस्बत थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ और इसकी लेंथ में चेंज आ गया जिसको हम डेल्टा L कहते हैं। हम क्या करेंगे, जो बाद में इसकी लेंथ में चेंज आया है डेल्टा L और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L0, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ इसको डिवाइड करवा देंगे ओरिजिनल लेंथ से जो कि इक्वल होगी हमारे पास स्ट्रेन के। और यही हमारे पास स्ट्रेन की डेफिनेशन में कहा गया है, इट इज़ डिफाइंड एज अ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कि लेंथ में हम चेंज कर रहे हैं और फिर हम लेंथ को फ्रैक्शन का मतलब है कि हम उसको डिवाइड करवा रहे हैं दो लेंथ्स को। तो ऊपर हम चेंज इन लेंथ और नीचे हम ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे। अब चेंज इन लेंथ में हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पहले अगर इसकी लेंथ L0 थी और बाद में इसकी लेंथ L हो जाती है तो हम फाइनल में से ओरिजिनल को माइनस करते हैं इनिशियल को, तो L माइनस L0 आती है। हमने डेल्टा L लिखना है जिसमें दोनों टर्म्स आ जाएंगी, इनिशियल माइनस फाइनल दोनों की। तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगा, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, जहाँ पर ये जो साइन है ये हमारे पास स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है, जहाँ पर डेल्टा है वहाँ पर चेंज की बात लाजमी होती है। तो हम लिखेंगे ये हमारे पास इक्वल है चेंज इन लेंथ। L0 हमारे पास किसी भी चीज़ की ओरिजिनल लेंथ थी, जैसे मैंने उस बार की बात की है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर हम दो टर्म्स को डिवाइड करवाते हैं दोनों सेम चीज़ें हैं, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है। अगर इसका यूनिट मीटर है तो दूसरे नीचे वाली लेंथ का भी यूनिट मीटर होगा। तो मीटर को मीटर से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते। इसके यूनिट क्यों नहीं होते, बिकॉज इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज़। ये जहाँ पर दोनों लेंथ आ जाती हैं, तो जब भी हम दो सेम चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो जो यूनिट्स ऊपर होंगे वो नीचे होंगे, वो कैंसिल होने की वजह से हमारे पास हम कहते हैं कि रिजल्टेंट स्ट्रेन के हमारे पास कोई यूनिट नहीं आते। और जिस चीज़ का यूनिट ना हो उसकी डायमेंशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर स्ट्रेन का यूनिट नहीं है तो हम इसकी डायमेंशंस को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे हमने पढ़ा कि स्ट्रेस को लेंथ वॉल्यूम और शेप के हिसाब से हमने टेंसाइल वॉल्यूम और शेयर स्ट्रेस में डिवाइड किया है, इस तरह हम स्ट्रेन को भी करेंगे। स्ट्रेन के लिए भी हम टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे। अब टेंसाइल स्ट्रेन कैसे आएगी, अगर स्ट्रेस टेंसाइल होगा तो हमारे पास स्ट्रेन भी टेंसाइल होगी। अगर हमारे पास स्ट्रेस वॉल्यूम में होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा, तो हमारे पास स्ट्रेन भी वॉल्यूमेट्रिक होगी। इसी तरह बकाया दो टर्म्स भी हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेन यानी अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करें तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगी। अब टेंसाइल का मतलब क्या था स्ट्रेस में, जब हमने पढ़ा था तो वो उसका मतलब ये था कि जब किसी चीज़ पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए और उसकी लेंथ में चेंज आए तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन है, इसका मतलब है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इस तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमने पढ़ा था कि ये वो स्ट्रेन है जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से होगा। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमारे पास क्या था
कि अगर किसी चीज़ पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए और वो स्ट्रेस उसकी वॉल्यूम को चेंज कर दे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। कैसे? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जहाँ पर ये नॉट का साइन आ जाए इसका मतलब होता है कि वो किसी भी चीज़ की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है। जिस तरह ओरिजिनल हमारे पास लेंथ हो गई, ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, और चेंज का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, जिसमें हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो हम इसे टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, या ये भी हम कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। या हम इसको यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन का वो इक्वल होगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इस तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस पे भी हम यही कहेंगे कि इफ़ वी अप्लाइड द स्ट्रेस एंड आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस द चेंज इन वॉल्यूम अकर्स, और हमने रेशो किसकी लेनी है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। हम इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम, कि अगर हमने किसी चीज़ पर स्ट्रेस अप्लाई किया है और उसने उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया, चेंजेस द वॉल्यूम, देन change in volume divided by original volume। is called volumetric strain। इसका फॉर्मूला भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को तो आप यहाँ लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल स्ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, साथ वी लगाते हैं जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिख सकते हैं ई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट। अब इसके बाद हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब है कि वो स्ट्रेन जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की मौजूदगी में होगा उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन वर्ड्स में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म के हिसाब से लिखा है, आप चाहें टेंसाइल स्ट्रेन की भी मैथमेटिकल फॉर्म के हिसाब से लिख सकते हैं। और अब कंप्रेसिव स्ट्रेन है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन तब होगा जब हमारे पास स्ट्रेस कंप्रेसिव होगा, बिल्कुल इस तरह टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेस की मौजूदगी में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की मौजूदगी में, इस तरह कंप्रेसिव स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेस की मौजूदगी में होगा। सो इट इज़ डिफाइंड एज इफ स्ट्रेन इज ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस देन इट इज़ कॉल्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है तो टेंसाइल स्ट्रेन में, क्योंकि ये लेंथ में है, तो हम वही एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे दी एक बार ले सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस और आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स हमने इसकी लेंथ में चेंज कर लिया है। इस तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपके पास एक क्यूब बुक के अंदर बना हुआ है इस तरह से, और इस क्यूब के वॉल्यूम को दिखाया गया कि ये इसका वॉल्यूम था। फिर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं हर साइड से। जब इस क्यूब को स्ट्रेस लगेगा तो इसका वॉल्यूम पहले की निस्बत कम हो जाएगा, और जो मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूँ इसका वॉल्यूम वो हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसका वॉल्यूम हुआ है ये आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स हुआ है, इसलिए इस चेंज को हम कहेंगे कि ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ये इसको फोर्स लगी जो हर साइड से एक्ट कर रही है। अब हमारे पास लास्ट रह गया शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन को समझने के लिए स्टूडेंट सपोज करें कि ये हमारे पास कोई इस तरह से एक शेप है और हमने क्या किया, इधर से इस पर थोड़ी सी फोर्स लगाई, इसको आगे की तरफ फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने की वजह से ये कुछ इस किस्म का हो गया। ओरिजिनल इसकी जगह ये थी और उसके बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स लगाने की वजह से, या हम कहेंगे हम ये स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से इसकी शेप में चेंजिंग आ गई। पहले ये इस तरह था, बाद में इसकी शेप चेंज हो गई। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ़ स्ट्रेन इज़ ड्यू टू दी, यहाँ पे वर्ड चेंज कर देंगे, शेयर स्ट्रेस देन इट इज़ कॉल्ड दी शेयर स्ट्रेन। और इसका फिर फॉर्मूला भी पढ़ते हैं।
शियर स्ट्रेन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वाई आएगा, क्योंकि इसने चेंज कहाँ पर लेकर आए हैं हम यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में। अब इसको कैसे समझेंगे कि ये आपके पास एक्स डायरेक्शन होती है और जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन है, और हमने इस तरह से फोर्स लगाई है तो यहाँ से ये डिस्प्लेस होकर इधर आ गया। तो चेंज कहाँ आया है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट में, वाई जबकि सेम है वो ऊपर की तरफ वैसे ही है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आई। तो हम डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वाई करेंगे। जो डिफॉर्मेशन हुई है असल में हम ऊपर चेंज लिखते हैं और नीचे ओरिजिनल लिखते हैं। चेंज हमारे पास एक्स डायरेक्शन में आया, वाई वैसे की वैसे ओरिजिनल ही है, तो ये इक्वल होगा हमारे पास टेन थीटा के। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी चीज़ का एंगल निकालना चाहते हैं तो हम उसकी दो डायमेंशंस को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसका एंगल आ जाता है। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास गैमा इक्वल है टेन थीटा के, और अगर टेन थीटा हमारे पास बहुत छोटा आ जाता है, टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो गैमा हमारे पास थीटा के इक्वल होगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस के रिगार्डिंग। अब यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या है, अगर हम किसी भी चीज़ के टेंसाइल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन से डिवाइड करवा दें, टेंसाइल का मतलब है लेंथ में, यानी हम टेंसाइल स्ट्रेस चेंज इन लेंथ में जो स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से चेंज है उसको डिवाइड करवाएं टेंसाइल स्ट्रेन जो कि हमारे पास वॉल्यूम लेंथ की रेशो है, तो उन दोनों को डिवाइड करने से जो हमारे पास न्यू टर्म आती है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। थर्ड शॉर्ट की हमारे पास स्टेटमेंट यही होगी जो हम फॉर्मूले से भी बना सकते हैं कि हम रेशो ले रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन की, और वही मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दी है। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेस अप्लाई किया जाए पर यूनिट स्ट्रेन तो हम कहेंगे कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम y से, आप ये लाइन खुद से लिख सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ये y, और इसका यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेन हो, वॉल्यूमेट्रिक हो, कंप्रेसिव, क्योंकि वो सेम रेशो सेम टर्म्स की रेशो होती है। और स्ट्रेस के यूनिट्स क्या हैं, स्ट्रेस के यूनिट्स डिवाइड बाय नो यूनिट्स आएगा, तो यंग्स मॉडुलस के भी हमारे पास यूनिट स्ट्रेस वाले ही आएंगे जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशंस भी निकालेंगे तो वही आएंगी जो हमारे पास स्ट्रेस की डायमेंशन है, क्योंकि स्ट्रेन की डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर हम किसी भी चीज़ के यंग्स मॉडुलस को मेजर करना चाहते हैं तो उसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी बुक में पढ़ाया गया है वो हमारे पास है सीरियल्स मेथड। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा मेथड है, तो आपने सीरियल्स मेथड लिखना है। अगर आपके पास शॉर्ट आए तो आप सेपरेट ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सीरियल्स मेथड क्या है, हम किसी भी चीज़ का यंग्स मॉडुलस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।